इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो भी घोषणा की गई है कि 15,000 रुपये उनको पेंशन दी जाएगी, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। परंतु इसमें जो शर्तें लगा दी गई हैं वे शर्तें जो हैं वह कहीं से उचित नहीं है। अगर इन शर्तों के आधार पर अगर पेंशन देने की बात होगी तो ये सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दे पाएंगे, किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो भी घोषणा की गई है कि 15,000 रुपये उनको पेंशन दी जाएगी, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। परंतु इसमें जो शर्तें लगा दी गई हैं वे शर्तें जो हैं वह कहीं से उचित नहीं है। अगर इन शर्तों के आधार पर अगर पेंशन देने की बात होगी तो ये सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दे पाएंगे, किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा। आप अगर कहेंगे कि 20 साल पहले आपको कोई सरकारी अधिकारी के द्वारा कोई आई कार्ड इशू किया गया हो, कोई परिचय पत्र दिया गया हो, पीएफ की कटौती हुई हो, तो मीडिया में तो आज तक शोषण ही होता है, जहाँ एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ है। तो कहाँ कौन मीडिया हाउस जो लोकल रिपोर्टर रहे हैं उनका कहीं कुछ भी पीएफ कटा हो, ऐसा तो कुछ किया नहीं। वो तो करते थे कि इतनी खबर छप गई तो 10 रुपया 20 रुपया करके उसको देते रहे, तो वो कहाँ से देंगे ये सारा साक्ष्य। तो जो खबर पहले प्रकाशित होती रही है, अगर बाईलाइन खबर है कि नहीं, जो यह सिद्ध करे कि इनके द्वारा लिखी गई खबर और जिस अखबार के लिए, जिस मीडिया हाउस के लिए उन्होंने लिखा, अगर वह RNI रजिस्टर्ड है तो निश्चित रूप से उन खबरों के आधार पर उनसे शपथ पत्र लेकर के और उनके कार्यानुभव को, और वो भी 10 साल का कार्यानुभव रखा जाए। 20 साल का कार्यानुभव अगर आप रखेंगे तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे। अगर वास्तव में सरकार पत्रकार हित ऐसी है तो निश्चित रूप से सभी पत्रकारों को सही ढंग से व्यवस्था करे कि जो लोग वास्तविक पत्रकार हैं उनके लेखनी के आधार पर, उनके जो पूर्व में छपे हुए अखबार में जो भी खबरें हैं उन खबरों के आधार पर शपथ पत्र लेकर के और 10 वर्ष के कार्यानुभव के आधार पर इन लोगों को पेंशन देने की घोषणा की जाए। और यह भी पेंशन मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस आर्थिक युग में ये कलमकार हैं और कलमकार लोग जो हैं, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होगा उससे आप कहेंगे कि वह शब्दों का चयन सही ढंग से कर ले, वह नहीं हो सकता है। चिंता नहीं हो, और इनकी जो समस्याएं हैं इसके लिए निश्चित रूप से एक कमेटी को राज्य स्तर पर राज्य सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए और जितने भी पत्रकार हैं उन पत्रकारों के साथ बैठ करके और उनकी समस्याओं को लेना चाहिए। पत्रकारों की हत्याएं भी होती है, कोई अखबार में अगर खबर छपती है, कोई मीडिया उसको चलाती है, इसलिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम पत्रकार बंधुओं के साथ हैं, सदन में हमने पहले भी सवाल उठाया था, भविष्य में भी हम इनके साथ रहेंगे, उनके सवाल पर सदन में हम जूझेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि समय मिल जाए तो लेकर के और मिलें, अपने पत्रकार साथियों को मिलवाएं, नेतृत्वकर्ता साथियों को मिलवाएं। इसमें हमारे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार लगे हैं सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने हौसला दिखाया है और निश्चित रूप से आपकी जो लड़ाई है वो कामयाब हो। इधर देखते भी रहिए। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से।
MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।